नमस्कार साथियों, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत हमारे अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्था स्थापित करने का व साथ ही साथ उसका प्रशासन करने का भी अधिकार हमारे भारतीय संविधान ने दिया है। और उसके खंड 2 ने यह भी प्रावधान किया है कि सरकार किसी भी प्रकार का इनके साथ भेदभाव नहीं करेगी सहायता करने में। और वहीं अनुच्छेद 28 में यह कहा गया है कि अगर कोई भी शैक्षणिक संस्था सरकारी सहायता से चल रही है तो वहाँ पर धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो हम इसको समान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं कि ये दो संस्था, यह अल्पसंख्यक वर्ग की संस्था है जो कि सरकार से सहायता भी लेगी और धर्म की शिक्षा भी देगी। वह साथ में इधर एक सामान्य संस्था है जो कि धर्म अगर सरकार से सहायता ले रही है तो ये धर्म की शिक्षा नहीं दे पाएगी। तो ये क्या हो रहा है हमारे देश में, ये सीधा अनुच्छेद 14 के तहत हमें विधि के समक्ष जो समानता का जो हमें अधिकार दिया है उसका वायलेशन है। और अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, मूल, वंश, जाति व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करने का जो हमें अधिकार है उसका भी ये वायलेशन है, उल्लंघन है, हनन है। और हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो हमने हमारे संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन के माध्यम से 1976 में इसको उसमें सम्मिलित किया है। तो हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। और साथ में इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं कि कॉन्वेंट स्कूल जो अपनी मनमानी करते हैं, हमारे जो धर्म के जो धागे हमारी आस्था के प्रतीक एक टीका, और फिर उसके बाद हमारी जो बहन बेटियां वो धार्मिक अनुष्ठान वगैरह जो होते हैं, वैवाहिक मांगलिक कार्यक्रम, तो उसमें वो मेहंदी वगैरह मांग के वहाँ जाते हैं तो भी उनको वहाँ पर प्रवेश करने नहीं दिया जा सकता है और सजाएं भी दी जा सकती है। तो हम ये चीज़ और बढ़ रहे हैं। ये हमारे मूलभूत सिद्धांत जो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत हमें प्रदान किया कि हम हमारी धार्मिक मान्यताओं का अनुसरण पूर्ण स्वतंत्रता के साथ कर सकते हैं, तो ये उसका हनन है। और वर्तमान की अभी बात की जाए तो 20 से 25 दिन पहले की घटना है जो कि सर्वप्रथम झारखंड में हुई, फिर बिहार में हुई, फिर तेलंगाना में हुई। यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ हिंदू फल के विक्रेता वो अपने ठेले पे एक भगवा झंडी लगा करके फलों का विक्रय कर रहे थे। तो वहाँ के पुलिस प्रशासन ने उनके ऊपर FIR दायर कर दी और बहुत ही गंभीर धारा जिसमें शांति भंग करने की धारा, गलत तरीके से भीड़ इकट्ठे करने की धारा और तमाम इन प्रकारों की गंभीर धारा उस पर लगा करके केस बना दिया गया, FIR उन पर कर दी गई। तो ये हम किस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। और हमारा देश ये धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर सभी को समानता का अधिकार है और सभी को विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्राप्त है। तो ये हम क्या होता हुआ देख रहे हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि केवल प्राण निकलने से ही मनुष्य की मृत्यु नहीं होती है। हमारी धार्मिक व सांस्कृतिक भावनाओं पर, हमारी परंपराओं का आघात होता हुआ देखकर भी हमें मृत्यु के समान ही उसको मानना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जैसे कि इस पे उसके सुधार की आवश्यकता है। जैसा कि हमने देखा जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये बोला है धर्म विशेष के एक शैक्षणिक संस्था को कि आप NCERT का कोर्स भी उसमें आप शामिल करें, उसके माध्यम से भी आप शिक्षा प्रदान करें, इंग्लिश में भी आप शिक्षा दे, उर्दू में तो दे ही दे और हिंदी में भी दे। तो ऐसे कुछ सराहनीय कार्य करने की हमारी प्रदेश सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को आवश्यकता है। और ऐसी अन्य भी धाराएं हैं और ऐसे अन्य कानून है जिसको हमें हटाने की आवश्यकता है। परंतु आज के लिए अनुच्छेद 30 जो है वो हटाने की आवश्यकता है, या फिर उसको सभी भारतीय समाज के सभी वर्गों के लिए एक रूपता से उसको देने का काम आज हमारे सरकार को करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।